महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राजयोग पर हमारी चर्चा जारी है और बिल्कुल विशद रूप से जारी है। यहां पर हम किसी साधारण योग की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कब व्यक्ति राजनीति का धुरंधर खिलाड़ी बनता है। इसीलिए हमने इसको जानबूझकर नाम दिया है कि राजनीति के खेल का चैंपियन। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के जातक के बारे में। यदि आपकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वृश्चिक आपका लग्न है, तो यह एपिसोड आपके बेहद काम का है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका सही उत्तर साथ में ज़रूर लिखें। एक और महत्वपूर्ण सूचना कि हमारा सच्चे दिल से ये प्रयास होता है कि हम अधिक से अधिक जातकों, अधिक से अधिक लोगों का कमेंट शामिल कर पाएं। रोजाना व्यस्तता के कारण हम केवल एक कमेंट शामिल कर पाते हैं। इसीलिए अब आपकी सुविधा के लिए प्रति माह जो अंतिम रविवार होगा उस दिन दोपहर 12:15 बजे के लगभग हम लाइव आपसे जुड़ेंगे YouTube चैनल पर और आप अपने कमेंट भेज करके अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। और राजयोग पर आपको बहुत विशद यदि जानकारी चाहिए तो हमारे एपिसोड का लिंक यहाँ पर हमने आई बटन में दिया है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए वृश्चिक लग्न में राजनीति का धुरंधर बनाने वाला शक्तिशाली योग कब निर्मित होता है जानते हैं। साथियों, ये आप वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। 8 नंबर से ये प्रारंभ है, लग्नेश बनता है मंगल। 8 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ज्योतिष की भाषा में इसको कहा जाएगा कि ये एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा योग वृश्चिक लग्न में यदि मंगल मजबूत हो तो निर्मित होता है। 2 शर्तें एक साथ में पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त, लग्न में मंगल देव विराजमान हो जाएं और दशम भाव में कर्मेश सूर्य स्वयं विराजमान हो जाए। अति सुंदर, अति शक्तिशाली योग, कहना ही क्या। मंगल आप देख रहे हैं कि वृश्चिक लग्न में षष्ठेश भी है। षष्ठेश होने के कारण चिंता का विषय नहीं है। आमतौर पर षष्ठेश जहां पर भी बैठता है उस भाव का नुकसान करता है, परंतु यहां पर षष्ठेश लग्नेश दोनों ही मंगल है। लग्नेश होने के कारण षष्ठेश का दोष उनको नहीं लगेगा और मंगल स्वयं यहाँ पर पंच महापुरुषों में से बहुत सुंदर योग, रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। महापराक्रमी बनाएगा यहाँ पर व्यक्ति को और पराक्रम की पराकाष्ठा करते हुए व्यक्ति एक के बाद में एक राजनीति की सीढ़ी चढ़ता चला जाएगा, खास तौर पर मंगल की दशा या अंतरदशा में। यहाँ पर मैं सलाह ये जरूर देना चाहूंगा कि लग्न में मंगल होने के कारण कुंडली मंगलिक हो गई है, परंतु स्वग्रही होने के कारण मांगलिक कुंडली या मांगलिक दोष का प्रभाव यहाँ पर बहुत कम रह जाएगा, लगभग ना के बराबर रह जाएगा। लग्न में मंगल व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाता है। चाहे उसको कितनी ही जरूरत पड़ जाए, कितनी ही पीड़ा हो जाए, वो बहुत निकट के व्यक्ति से भी मदद मांगने में बहुत शर्माता है। इतना स्वाभिमानी ये व्यक्ति है। कमजोरों का नेतृत्व करता है। जिसकी आवाज कहीं सुनी ना जाए ऐसा व्यक्ति इन लोगों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज उनके नेतृत्व करने का कार्य करता है। चतुर्थ दृष्टि आप देख रहे हैं तो सुख और माता के भाव पर बन रही है।
यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत परेशानी का विषय ये है कि यहाँ पर बैठा हुआ मंगल ऐसे व्यक्ति को माता से वैचारिक मतभेद देता है, माँ से उनकी बहुत ही कम बनती है। विवाह में आवश्यकता से अधिक कई बार विलंब हो जाता है यदि उपाय न करें तो। और ये इतना सुंदर योग बन रहा है कि शत्रु इनके स्वतः ही नष्ट होते चले जाएंगे, खास तौर पर 28 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष की आयु के बीच में, 28 से 33, इसके बीच में इनका बहुत ज़बरदस्त अच्छा भाग्योदय होता है, अच्छे लोग, अच्छा संगठन मिलता है और उससे ये निकल करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। चिंता का दूसरा विषय है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यदि ये ठीक से कुंडली मिला करके विवाह न करें तो मंगल जो कि सप्तम भाव को देख रहा है वो किसी पर पुरुष या पर स्त्री से इनको आकर्षित कर सकता है। अति चिंतन, जिसको कि अंग्रेजी में कहें कि ओवर थिंकिंग ये व्यक्ति करते हैं, पर ओवर थिंकिंग से इनको उबरना पड़ेगा यदि इस राजयोग को फलीभूत होते ये देखना चाहें तो। यात्राओं के शौकीन होते हैं, निरंतर यात्राएं इनकी जारी रहती है और सारी यात्राएं फ्रूटफुल भी होती है। सभी प्रकार के विवादों में, न्यायालयों में इनको जीत का हमेशा परचम लहराता है। सूर्य आप देख रहे हैं कि कर्मेश होकर के कर्म भाव में विराजमान है। इस जन्म पत्रिका में दशमेश सूर्य है, प्रबल राजयोग कारक है, लग्नेश के मित्र हैं, और क्या चाहिए बताइए मुझे। यदि ये सिविल सर्विस में जाते हैं तो इनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य इनको सरकारी वाहन, लाल बत्ती की गाड़ी, आजकल हालांकि उस पर बैन है, परंतु सरकारी गाड़ी का योग भी दिलवाता है। आत्मविश्वास इनमें गजब का भरा होता है और महत्वाकांक्षी ये कई बार सरकारी नौकरी छोड़ करके राजनीति में आकर के सफलता के झंडे अवश्य गाड़ते हैं। संघर्ष से सफलता का इतना सुंदर संतुलन मुझे नहीं लगता कि किसी और स्थिति में हो सकता है। तो साथियों, आज हमने वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में राजनीति का धुरंधर कब बनता है व्यक्ति, इस योग पर चर्चा की। आप जरूर इससे लाभ लीजिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है बबीता अग्रवाल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है पटियाला से। आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, लंबे समय से प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु आपको लाभ अभी तक नहीं मिला है, नौकरी की खुशखबरी नहीं मिली है। चंद्रमा आपकी कुंडली में लाभेश होकर के स्वयं अपने घर को देख रहा है। ये चंद्रमा ही आपको सरकारी नौकरी अवश्य दिलाएगा और इसी वर्ष यदि कोई परिणाम आपका आने वाला है, खास तौर पर सितंबर के बाद में, तो उसमें आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने वृश्चिक लग्न की चर्चा के दौरान मंगल के स्वग्रही होकर के लग्न में विराजमान होने की बात कही। पंच महापुरुषों में से कौन सा ये योग निर्मित करता है, यही आपका उत्तर है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।